स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बहुत ही आसानी से। आज से आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं आज मैं उसका ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कैसे निकलते हैं। जो इम्परफेक्ट बनेगा दोस्तों उसको मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर जिसका बनता है उसका चलिए देखते हैं किस प्रकार से वो निकलता है। इसको निकालने से पहले आप लोगों को केवल 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए, जो कि सबको याद रहता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 और इसी प्रकार से ये होता है। इतना सबको याद होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप किसी इसके बाद देखिए, मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए कि 729, इसका रूट क्या होगा। 729 का अगर इसका रूट जो है निकालना हो स्क्वायर रूट, इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, 9 है। तो चलिए देख ले। देखिए इसमें देखिए दोस्तों, इसका क्या है, यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट 9 किस किस में आ रहा है, एक तो देखिए ये 9 यहाँ पर आ रहा है, एक 9 यहाँ पर आ रहा है। तो इस दोनों नंबर में से 3 में से और 7 में से कोई नंबर होगा। तो यूनिट डिजिट तो आपको पता चल गया, तो 3 होगा या 7 होगा, बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट 3 7 होगा। देखिए जब भी आप स्क्वायर निकालते हैं तो पीछे से हम लोग पेयर बनाते हैं, तो पेयर देखिए दो दो अंक का बनेगा। तो यहाँ पर 29 बन गया, बचा क्या, 7। 7 बच गया दोस्तों। अब देखिए 7 जो है किस किस के बीच में आ रहा है, 7 किस किस के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं उस स्क्वायर में 7 किस के बीच में आ रहा है, इसको देख ले रहे हैं। तो 7 दोस्तों आ रहा है क्या, 4 और 9 के बीच में। तो जो छोटा नंबर होगा उसी को लेंगे। तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग दोस्तों 4 और 9 का लेंगे क्या, 2। 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है ज्यादा पड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 2। अब 2 ये 3 हो सकता है स्क्वायर रूट, या 2 7 हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्क्वायर रूट होगा। इसके लिए आप लोगों को ये काम करना है, ये जो 2 आया है, ये जो 2 आया है, ठीक है, 2 से एक बढ़ा करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये 2 आया है, 2 का अगला डिजिट जो होता है 3 होता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या होता है दोस्तों, 6। अगर जो ये 6 है तो 6 और 7 का कंपेयर करेंगे। अगर ये 7 जो है 6 से ज़्यादा रहेगा तो बड़ा नंबर लेंगे। अगर 7 जो होता है 6 से छोटा होता, मतलब 4 होता, तो हम छोटा नंबर लेते हैं। तो 7 क्या है दोस्तों, बड़ा है 6 से, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, बड़ा नंबर। मतलब ये 27 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल फिर हम लोग इसको और ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं 841, ये आ गया। इसका अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तो देखिए दोस्तों इसका कम यहाँ पर 2 डिजिट का बना लेते हैं। बनाने के बाद अब क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं 1 1 किस किस में आ रहा है, या तो 1 एक में आएगा, या फिर 1 किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है। तो यही 1 और 9 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1 हो रहा है तो अगला डिजिट जो होगा 9 होगा। अगर 4 हो रहा है तो इसका अगला जो होगा नंबर 6 होगा। अगर 3 हो रहा है तो अगला क्या होगा, 7 होगा। मतलब इसका कंपेयर जो भी बनता है वो दोस्तों उसके सम जो होता है हमेशा 10 होता है। इसमें हमेशा 10 का सम होता है, देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर यूनिट डिजिट 3 है, इसका 9 है, तो इसका 7 3 10 होता है, तो इसका भी 9 होगा। अगर 2 है तो इसका 2 का 4 होता है, तो 2 से 2 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 10 होता है, तो इसका भी 4 होगा। तो इस प्रकार के ये बनते हैं। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 9 होगा, 4 है तो ये 6 होगा, 3 है तो 7 होगा। हमेशा दो ठो बनेगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट तो आपको पता चल गया। या तो यूनिट डिजिट में अगर आप लोगों को अगर देखा जाए, या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। अब देखिए 1 और 9 तो आप लोगों को पता चल गया कि 1 होगा या फिर 9 होगा। लेकिन अब इसके पहले क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। 1 9 में से केवल एक होगा। तो 8 किस किस के बीच में आ रहा है, 8 को देखा जाए तो 9 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हम छोटा नंबर लेंगे 2। बस दोस्तों यहाँ पर 2 लिख देंगे। या तो 2
21 होगा या 29 होगा। अब इसमें कन्फर्म कैसे करेंगे, तो दो से एक ज्यादा क्या होगा, 2 3 जा 6, ये 6 है, तो 6 को देखेंगे तो 6 जो है वो 8 से कंपेयर करेंगे तो 8 बड़ा आ रहा है तो बड़ा नंबर लेंगे, अगर छोटा आता तो छोटा लेते। तो ये जो 841 का जो है स्क्वायर रूट 29 होगा। ठीक है, अब चलिए इससे ज्यादा नंबर लेते हैं हम लोग एक बार। ये देखिए, अब हम ले रहे हैं, मान लीजिए इसको, आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं 5184। अब आपको इसको निकालना है, 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप लोग कुछ मत करिए, बस पेयर बना दीजिए, यहाँ पर दो का पेयर बन गया, ये 51 बच गया। तो ये 4 जो है दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मन में करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, यही दो ठो नंबर आएगा। अब देखिए 51 किसके किसके बीच में आ रहा है, 7 7 जा 49, डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे या 49 हो सकता है 64, मतलब 7 और 8 में से कोई नंबर होगा, तो ये हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो 7 हो जाएगा। तो 7 2 हो सकता है या 7 8 हो सकता है। बस आपको क्या करना है, 7 से एक ज़्यादा, मतलब 8 7 8 56, 56 से कंपेयर करना है, 56 से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे छोटा है, तो बस 72 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं एक बार, 10609। बस इसको आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए 9 है, तो दो पहले तो पेयर बना लीजिए, दो का 09 हो गया, अब 106 हो गया। ठीक है, ये 09 है दोस्तों, 9 किस में आता है, 3 3 जा 9, तो एक 3 होगा, दूसरा 7 होगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि 10 का यहाँ पर प्लस बनता है, तो एक 3 होगा तो दूसरा 7 होगा। तो यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गया, लेकिन अब एक किसके बीच में आ रहा है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 10 का होता है 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अगर 11 का करेंगे तो 11 का अगर हम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 121, 11 का तो 121 हो जाएगा। तो 11 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो हम लोग 10 लेंगे। तो यह 103 हो सकता है या 107 हो सकता है। ठीक है, अब बस 10 जो है, 10 का एक बढ़ा करके 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। 110 जो होता है, अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए तो ये छोटा है, तो छोटा नंबर लेंगे, मतलब 103 इसका लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, बस ऐसे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकाल सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसको करके जरूर आइएगा। ये दोस्तों है 576, आप लोग लिख लीजिए अपने मन से, 576 लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए क्या है, दूसरा अगर देखा जाए तो 4489 है, इसका आपको बताना है 4489। और तीसरा की बात करें तो तीसरा अगर हो जाएगा 112 और 36, इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है दोस्तों। इन सभी का स्क्वायर आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, वही जो ट्रिक बताएं बस उससे। ठीक है, ये 4489 है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद की वीडियो आप लोग को कमेंट करिएगा किस पर आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।